साहब से मिलना हो तो दरबार से मिलिए, साहब से मिलना हो तो दरबार से मिलिए। और आज के प्रतिभा विषय माया के विषय में अगर गंभीर चर्चा श्रवण करना है तो पूज्य चरण स्वामी सत्यप्रकाश बाबा की मुखारबिंद से सुनिए। सज्जनों शांति बना रखें। आज बड़े अच्छा विषय है, शांति बना रखें और शांति पूर्वक बाबा का प्रवचन जिसको श्रवण करेंगे तो बहुत लाभ होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जा। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। मंचस्थ पूज्य चरण स्वामी श्री राममूर्ति जी महाराज, श्रद्धेय पंकज बाबा, अभिनंदन बाबा, विवेकानंद बाबा एवं समस्त साधु समाज, परम आदरणीय निष्काम कर्मयोगी मंच संचालक, गोड्डा जिला संतमत सत्संग समिति के मंत्री श्री रामचरित्र बाबू, सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, घने जंगल के बीच एक बनवासी परिवार रहता था। उसको आईना के संबंध में, दर्पण के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। इसलिए वे अपने चेहरे से भी परिचित नहीं थे। पंडाल छोटा है, आप लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए निवेदन है कि जो पीछे से आ रहे हैं आप पीछे कहीं भी बैठ जाएं किसी तरह से, क्योंकि पंडाल का आखिरी छोर भर गया है, तो थोड़ा एडजस्ट करना होगा। यद्यपि हमको कई लोग बोले कि बाबा हम लोगों को लगा कि शायद सत्संग स्थगित हो गया, क्योंकि अंतिम समय में कुछ कारण से प्रचार कम कर दिया गया था। वो कारण आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी आप लोग पहुंच गए हैं तो आप लोग शांति पूर्वक सुनिए। जैसे हो जगह बैठ जाइए, वहाँ तालाब तक खड़े हो सकते हैं। अभी तो पंडाल के बाहर ही आप लोग गए हैं। तो मैं कह रहा था कि वो बनवासी परिवार को कभी आईने का
अनुभव नहीं था, इससे वो अपने चेहरे से परिचित नहीं थे। एक बार उस परिवार में जो पुरुष थे, युवक थे, उनको संयोग से आईने का एक टुकड़ा मिला। तो आईने के टुकड़े में उसने पहली बार अपने चेहरे को देखा। उस चेहरे को देखकर उसे लगा कि ये हमारा कोई पूर्वज है जो इस आईने में है। वो खुद को नहीं समझा कि मैं ही हूं। तो उस टुकड़े से वो बात करता था, कुछ कुछ बोलता था, हंसता था, मुस्कुराता था। उसको छिपा के रखता था। एक दिन उसकी धर्म पत्नी देखी कि ये किसी से बात कर रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। और जब वो बातें करे, हंसे, मुस्कुराए, तो पत्नी को अपने पति के चाल चलन पर संदेह हुआ। तो पत्नी अपने सास से शिकायत की कि आपका बेटा बिगड़ गया है, इसका किसी न किसी परनारी से कोई न कोई चक्कर है। वो बूढ़ी डांटती, समझाती कि मेरा बेटा भला है, ऐसा नहीं है। एक दिन संजोग से वह जब बक्से में रख करके गया तो चाबी छूट गया, चाबी घर में रह गई। तो वो उसकी जो पत्नी थी उसने चाबी को निकाला, और चाबी निकाल करके ताला खोलकर बक्से से आईने का उस टुकड़े को निकाला जिससे वो बातें करता था। और जब उस आईने के टुकड़े में उसने अपना चेहरा देखा तो उसको यकीन हो गया कि मेरा पति जिस स्त्री से बात करता है वो यही है। कन्फर्म, क्योंकि स्त्री का चेहरा था, युवती थी। वो तुरंत अपने सास को कहती है कि बुढ़ी इतना दिन से इसके बेटे की शिकायत कर रहे थे तो अपने बेटे का चरित्र प्रमाण पत्र देती थी हमको कि हम बचपन से जानते हैं मेरा बेटा बड़ा भला है। आज तो रंगे हाथ पकड़ लिए कि किस स्त्री के साथ इसका संबंध है। देखो, इसमें वो औरत है जिससे तुम्हारा बेटा दिन रात एकांत में बात करता है, हंसता मुस्कुराता है। बूढ़ी बोली दिखाओ कहाँ है। बूढ़ी को दिया, बूढ़ी ने आईने को देखा और कहती है धत, मेरा बेटा ऐसा गया गुजरा नहीं है कि इतनी बुढ़िया के साथ उसका संबंध हो जाए। ऐसी गई गुजरी बूढ़ी, ये मरने वाली है, ये तो हमारे उम्र की लगती है, अपनी माँ के उम्र के बुढ़िया से भला हमारा बेटा का संबंध हो। छी, तुम्हारी सोच ही गंदी है। वो बोलती है दिमाग खराब है। अरे ये बिल्कुल नौजवान है। बुढ़िया कहती है अरे हम भी देख रहे हैं, मेरी आंख नहीं फूटी, एकदम से बूढ़ी है। और दोनों लड़ गए कि बूढ़ी है जवान है। तो आईना में अपने अपने चेहरे को देख करके अपने अपने सब विचार रख रहे थे।
जिसमें वो स्वयं को ही देख रहे थे। यह जो संसार है जिसमें हम लोग हैं, ये माया रूपी ऐसा दर्पण है। संत कबीर साहब कहते हैं, दर्पण में प्रतिबिंब जो भासे, आप चहु दिशि सोई। दर्पण में हम अपना ही चेहरा देखते हैं, लेकिन हम अपने आप से परिचित नहीं हैं। जैसे वे परिचित नहीं थे आपसे, तो आपस में लड़ रहे थे। हम अपने आप से परिचित नहीं हैं। अपने आप कहने का मतलब इस शरीर से नहीं है। हम कौन हैं? हम शरीर नहीं हैं। अभी आप सुन रहे थे, हम इस शरीर में रहने वाले हैं। कल के सत्संग में आपने सुना था कि हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, असो माया बस भयउ गोसाई, बंधु कीर मरकट की नाई। हमारा हम जो है इस शरीर में रहने वाला चेतन आत्मा ईश्वर का अंश, स्वरूपतः अविनाशी है। हमारी मृत्यु नहीं होती, हम मरते नहीं हैं। बंदा वीर बैरागी को जब औरंगजेब का पुत्र फर्रुखसियर गिरफ्तार कर लिया, लोहे के चिमटे को गरम करके और उसके शरीर के मांस को खींचता था। बंदा वीर बैरागी गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे, धर्म रक्षा के लिए लड़ रहे थे। बंदा वीर बैरागी का मांस खींचा जा रहा था ताकि वह बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए। जब उनका मांस खींच रहा था तो बंदा वीर बैरागी मुस्कुराते थे, वो मुस्कुराते थे। फर्रुखसियर ने कहा कि हम तुम्हारा मांस खींच रहे हैं, तप्त लाल चिमटे से, और तुम मुस्कुरा रहे हो। हम तुम्हारा मांस खींच रहे हैं, तुमको कष्ट नहीं हो रहा? तो बंदा बैरागी कहते हैं, सुनो, तुम मेरा मांस नहीं, मेरे शरीर का मांस खींच रहे हो। मेरे शरीर का मांस खींच रहे हो, मेरा नहीं। मैं कौन हूं वो मुझे ज्ञात है। मेरे देश में भगवान कृष्ण हुए, उनका उपदेश गीता में है, जिसमें वो कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर में रहने वाला ममे वांसे जीव लोके जीवभूत सनातन। मेरा सनातन अंश जब शरीर और संसार में होता है तो मेरा सनातन अंश शरीर में जीव कहलाता है। इस शरीर में रहने वाला जो ज्ञानमय पदार्थ है वह जीव है, वो ईश्वर का अंश है। उसके निकल जाने के बाद आंख कान सब वही होता है, लेकिन आप न देखते हैं, न सुनते हैं, न बोलते हैं, न हिलते हैं, न डुलते हैं। अभी एक छोटा सा कांटा अगर चुभ जाए या शरीर पर एक चींटी अभी चढ़ जाए तो उसके भी चढ़ जाने का हमें अनुभव होता है, लेकिन उस ज्ञानमय तत्व का इस शरीर से निकल जाने के बाद उस चैतन्य सत्ता शक्ति ईश्वर अंश जीव अविनाशी जब इस शरीर का त्याग कर देता है तो यही शरीर है
आँख नाक मुंह हाथ पैर सब वही है, इसको जला दिया जाता है लेकिन उफ तक नहीं आती, क्योंकि इस शरीर में सुख दुख को अनुभव करने वाला शरीर से निकल जाता है। वह इस शरीर में किस तरह रहता है? भागवत महापुराण में शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित को समझाते हुए कहा, यथा नलो दारुषु भिन्न ईयते यथा नीलः देहगत पृथक स्थितः यथा नभः सर्वगतः न सज्जते तथा पुमान सर्वगुणाश्रय परः। लकड़ी में आग होती है, लेकिन आप लकड़ी को पकड़ेंगे तो अग्नि आपको जलाएगी नहीं। कब जलाती है? जब उसके अंदर की अग्नि प्रकट हो जाती है। अग्नि लकड़ी में छिपी हुई है, लेकिन उसको प्रकट करना पड़ता है। जब वो प्रकट हो जाती है तब वो जला पाती है। जब तक छिपी हुई होती है उस लकड़ी को आप छुए, उसके अंदर की अग्नि आपको नहीं जलाएगी। देह में उसी तरह चेतन आत्मा गुप्त रूप में रहती है। दूसरा उदाहरण देते हैं, यथा अनिलो देहगत पृथक स्थितः। आप श्वास लेते हैं, आपके अंदर हवा प्रवेश करती है। हवा और शरीर दोनों अलग है, इसको समझने में कोई झंझट नहीं है। जो श्वास से आप हवा लिए वो हवा शरीर के अंदर गई, वो हवा और शरीर दोनों अलग अलग हैं, लेकिन वो हवा शरीर में है। यथा नभः सर्वगतः न सज्जते, जैसे आकाश सब जगह है, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। ये पर्दा नहीं था तो आकाश तब भी था, पर्दा बन गया तो पर्दे के अंदर भी आकाश मतलब खाली स्थान, और पर्दे के बाहर भी खाली स्थान। तो ये आकाश सब जगह रहता है, लेकिन किसी से लिप्त नहीं होता। उसी तरह तथा पुमान सर्व गुणाश्रय परः। उसी तरह पुमान मतलब पुरुष, पुरुष मतलब जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी प्रत्येक 3 गुण वाले शरीर में है। उत्पन्न होना रजोगुण, इस संसार में कुछ काल तक बने रहना सतोगुण, अब फिर मृत्यु को प्राप्त होकर के 5 तत्व का बना शरीर का 5 तत्व में मिल जाना तमोगुण। 3 गुण के आश्रय वाले इस शरीर में वह ज्ञान में सत्ता चेतन आत्मा रहते हुए भी इस शरीर से पृथक होता है, और उसी के रहने से इस शरीर में ज्ञान है, चेतना है, बोलता है, सुनता है, चलता फिरता सब कर्म करता है। तो बंदा वीर बैरागी फर्रुखसियर से कहते हैं कि तुम मुझको नहीं, मेरे आराम से सुनिए, अच्छा शांति से बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कि आप मुझे नहीं मेरे शरीर को खींच रहे हैं, और मैं जानता हूं कि जो मैं हूं नैनंग छिदन्ति शस्त्राणि नैनंग दहति पावकः न चैनम कलेदयन्ति आपो नैनंग शोष्यति मारुतः। हमको न हवा सुखा सकती है, न पानी भिंगा सकता है, न अग्नि जला सकती है, न दुनिया के किसी अस्त्र शस्त्र से हमको काटा जा सकता है, क्योंकि मैं तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं अविनाशी हूँ, मैं अविनाशी हूँ।
तो तुम्हारा अस्त्र शस्त्र मुझे नहीं काट सकता। जिसको तुम काट रहे हो, जिसको तुम नोच रहे हो, वो मेरा शरीर है। और मैं यह ज्ञान गीता का केवल पढ़ा नहीं हूँ, केवल सुना नहीं हूँ, अपने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की बताई सदयुक्ति से मैंने साधन करके अपने इस अविनाशी स्वरूप को पहचान लिया है, जड़ और चेतन की ग्रंथि को खोल लिया है, शरीर से मैं अपने को पृथक कर लिया हूँ। इसलिए शरीर को नोचने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुस्कुरा रहे थे। तो यह शरीर जो आत्म तत्व है, उसी का प्रकाश सर्वत्र है। माया में वही अनेक रूपों में दिखता है। प्रातः काल में इस विषय पर बहुत देर समझाया था कि माया किसको कहते हैं। अभी आप सुने माया क्या है। माया की बहुत सी परिभाषा दी गई है। एक सीधा परिभाषा यह है, जो न हो फिर भी हो। रजत सीप मह भास जिमी, जथा भानु करवारी, जदपि मृषा तिहु काल मह, भ्रम न सकै कोई टारी। यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि मृषा देत दुख अहई। यह संसार माया है, यह शरीर माया है। माया का अर्थ जो नहीं है, पहला अर्थ जो नहीं है फिर भी होने जैसा, जिसका अनुभूति होता हो, है नहीं फिर भी होने जैसा। इसके वेदांत में 3 उदाहरण दिए गए हैं। शांति से सुनिए, ब्रह्म ज्ञान की बात है। पहला उदाहरण ईसा मसीह के एक शिष्य की कथा आती है। वो एक राजकुमार होते हैं जो कि राज परिवार से भगवान बुद्ध की तरह गृह त्याग करते हैं। ज्ञान होता है उनको, तो अपने समाज की ओर लौटते हैं ज्ञान का प्रचार करने के लिए। तो जब समाज में आते हैं तो उनके कई मित्र हैं जो उनसे कहते हैं कि गृह त्याग करके आप वन गए, तो वन में आपने क्या क्या पाया? आपने क्या पाया? ईश्वर को। तो वो शिष्य कहता है कि मैंने पाया कुछ नहीं, केवल खोया है। पाने जैसी कोई बात ही नहीं थी, खोने वाली बात है। तो उनके मित्रों ने कहा, ओह, हमें लगा तुम बन गए, तुमको ईश्वर मिल गए, गॉड मिल गए, तो तुम बड़े प्रसन्न हो। इसका मतलब कि बन जाना तुम्हारी भूल थी। राजपाट परिवार खोने का तुम्हें गम है कि राजपाट खो दिए। कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैंने राजपाट खोया है, परिवार खोया है। तो कहा, तब क्या खोया? राजपाट परिवार नहीं खोया, तो बन जाकर कहा पाया कुछ नहीं, खोया केवल। तो क्या खोया? तो वो कहता है, आई हैव लॉस्ट ड्रीम, डिल्यूजन, ड्यूलिटी एंड इग्नोरेंस। माया का 4 रूप से वर्णन किया जाता है। ये चारों यही हैं। पहला, माया किसको कहते हैं? जो नहीं है। निरुपम नित्य निरंसके पे खंडे मई चिति सर्व विकल्पनादि शून्य, घटयति जगदीश जीव भेदम तो घटित घटना पटी ऐसी माया। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि जो न होते हुए भी होने जैसा आपके जीवन में प्रभाव डाल देता हो,
जो घटना न घटी हो फिर भी उस घटना के घट जाने जैसा आपके जीवन में सुख दुख का अनुभव हो गया हो, उसको माया कहते हैं। और पहली बात है ड्रीम, स्वप्न। आप स्वप्न देख रहे होते हैं तो जो कुछ भी स्वप्न में देखते हैं अच्छा और बुरा, उसका प्रभाव आप पर पड़ रहा होता है या नहीं। अच्छे स्वप्न आपको सुख दे रहे होते हैं, अब बुरे स्वप्न आपको दुख दे रहे होते हैं। स्वप्न देखने वाला भी आप ही होते हैं। जैसे जागृत में आप खुशखबरी से सुखी और बुरी खबर से दुखी होते हैं, मान से आप सुख और अपमान से दुख अनुभव करते हैं, वैसे स्वप्न देखने वाला भी आप ही होते हैं। और स्वप्न में मान सम्मान से सुख और अपमान से दुख का अनुभव करने वाले आप होते हैं। लेकिन स्वप्न में जो कुछ भी होता है उसका संबंध आपसे, वह वास्तव में सत्य नहीं होता है। जागने से पहले और जागने के बाद उसकी स्थिति नहीं रहती जो स्वप्न है। लेकिन जब तक आप स्वप्नावस्था में हैं तब तक वह आपको बिल्कुल सत्य सत्य प्रतीत होता है और आपको सुख और दुख का अनुभव भी कराता है। और कभी कभी तो आप इतने डरते हैं कि चिल्ला भी देते हैं, वास्तविक लगता है। एक राजा स्वप्न देख रहे थे, एक राजा स्वप्न देख रहे थे कि वो पलंग पर पड़े हुए हैं। नवयुवक राजा थे, विवाह के 2 वर्ष हुए थे, अभी तक कोई संतान नहीं थी, रानी गर्भवती थी और वो सोए हुए थे पलंग पर और स्वप्न देख रहे थे कि मैं 5 पुत्रों का पिता हूँ और 5 के साथ खेल रहा हूँ। 5 मेरे चारों तरफ हैं, कोई पीठ पर चढ़ रहा, कोई इधर कूद रहा और सबके साथ वो खेल रहे हैं और 5 पुत्रों के साथ आनंद उत्सव मना रहे हैं। पहले होता था, लोग कहते थे कि धन और संतान से किसी का पेट नहीं भरता, लेकिन अब लोगों का पेट तो संतान से भर गया है। भर गया ना, हम 2 हमारे 2, और कहीं कहीं तो पहला संतान पुत्र हुआ तो हम 2 हमारे 1, हमारे 1। याद रखिएगा, ये हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 1 या केवल हम ही 2, आप कुछ भी हो जाइए, लेकिन याद रखिए कि माया के अंदर जब भी रहिएगा तब तक खटपट चलता रहेगा, खटपट चलता रहेगा। इस बात को जान लीजिए, ये खटपट खत्म नहीं होगा, 2 में भी खटपट रहेगा। लेकिन जिनके अंदर जितना ही माया की कामना, माया मतलब संसार सुख, धन वैभव प्रतिष्ठा अहंकार की तृप्ति, ये जितना प्रबल रहेगा आप में, हम 2 में भी भिड़ान रहेगा। सुखी होना है तो आपको एक को पकड़ना होगा, मायापति को पकड़ना होगा। जो माया सब जगह ही नचावा, जासि चरित्र लखि काहू न पावा, सो प्रभु भ्रू बिलास खगराजा, खगराजा नाच नटी सहित समाजा। काग भुसुंडी जी कहते हैं जो माया संपूर्ण संसार को नचा रही है। किसको किसको नचा रही है? कहते हैं सबको। कल आप सुन रहे थे, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाओ निहारे, सोई न जानहि मरम तुम्हारे। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाती है ये माया, तो और किसको नहीं नचाएगी? पुराणों को पढ़िएगा तो देखिएगा किस तरह ब्रह्मा नाचे हैं माया में, किस तरह माया ने भगवान शंकर को नचा दिया और किस तरह भगवान विष्णु को नचा दिया। सबकी कथाएं हैं, कहना उचित नहीं लगता क्योंकि लोगों की वहाँ श्रद्धाएं हैं। लेकिन ये है कि माया की प्रबल सेना व्यापी रहु संसार में, माया कटक प्रचंड, सेनापति का मादिभट दंभ कपट पाखंड। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य किसको नहीं नचाया है? जब तक मायापति परमपिता परमात्मा से आपका साक्षात्कार नहीं हो जाएगा तब तक ये माया आपको नाना नाच नचावे माया।
ये नाना नाच नचाएगे। त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, माया महा ठगनी हम जानी। घर को तज के मठिया छाए, नारी तजी को चेरी, बेटा तज के चेला किन्हा, तौमती माया घेरी। ये माया बहुत प्रबला है। तो मैं कह रहा था कि राजा स्वप्न देख रहे हैं। माया किसको कहते हैं? कहा पहली बात है स्वप्न। स्वप्न से उदाहरण दिया कि स्वप्न देख रहे थे राजा कि 5 पुत्रों के साथ मैं खेल रहा हूं, हंस रहा हूं, आनंद ले रहा हूं। तभी दासी आती है उछलती कूदती और राजा को हिलाकर कहती है, उठिए राजन उठिए, उठिए उठिए, खुशखबरी है, आपकी रानी ने आपके पुत्र को जन्म दिया है। आप आज से पिता हो गए हैं, आपको पुत्र हुआ है, इस वंश को उत्तराधिकारी मिल गया है, इसलिए आप दान दक्षिणा कुछ दीजिए। खुशखबरी का राजा रानी दासी का एकाग्र होकर के मुंह देख रहे हैं। दासी करे, महाराज पुत्र हुआ, राजकुमार हुआ है, कुछ तो दान कीजिए, उठिए उठिए चलिए। आप इस तरह अवाक मुझे क्या देख रहे हैं? पुत्र होने की क्या आपको खुशी नहीं है? राजा कहते हैं, हे दासी, मैं सोच रहा हूं कि अभी जो 5 पुत्रों के साथ खेल रहा था, जो 5 पुत्र हमसे छीने चले गए, उन 5 पुत्रों के खो जाने का, छूट जाने का, अलग हो जाने का शोक मनाऊं कि एक पुत्र जो अभी होने का समाचार मिल रहा है, इसका खुशी मनाऊं? क्योंकि वे 5 तो अभी थे, और जैसे तुम कह रही हो पुत्र हुआ, वैसे उनके साथ वो सब बिल्कुल हूबहू 5 पुत्रों के साथ मुझे आनंद आ रहा था, बिल्कुल ऐसे ही। तो 5 पुत्र जैसे स्वप्न थे, यह पुत्र भी वैसे महापुरुष कहते हैं स्वप्न है। एक दिन ये स्वप्न भी आपका टूटेगा। किसी का तो जीते जी टूटता है, बाकी शरीर त्याग के तो सबको टूटता है। इससे पहले कि संसार आपको त्याग दे, आप संसार को मन से त्याग दीजिए। सहजो भग हरि नाम को, तजो जगत सोनेह, अपनी तो कोई है नहीं, अपनी सगी न देह, यही कहे गुरुदेव जू, यही पुकारे संत, सहदे तज तो या जगत को, तो ही तजेगा अंत। और गुरु महाराज कहते हैं, ना भयो जग काहू को, कितनों को अपनों कियो। एक आदमी गया अपने गधे का दवा लेने, क्योंकि उसका गधा बीमार था। तो कहा कि महाराज हमारे गधे को फीवर हो गया। तो डॉक्टर बड़ी बड़ी गोली दिए, अब बोले जाओ गधे को खिला देना, ठीक हो जाएगा। कहा कि गधा को हम खिलाएंगे, गधा इतना आसानी से दवाई नहीं खा लेता है, खिलाने का भी टेक्निक कुछ बताइए, क्योंकि वो गधा है ना। तो कहा कि ठीक है, ऐसा करना, दवाई को बूक लेना, एक पाइप लेना है, पाइप में दवाई को रख देना, अब पाइप का मुंह गधा के मुंह में डाल देना, और एक पाइप का मुंह अपने तरफ रख के जोर से फूंक मारना, गधा के मुंह में सारी दवाई अपने आप घुस जाएगी, चला जाएगा पेट में, घोंट जाएगा। कहा कि हाँ ये आपका तरीका सही है। वो पाइप लिया, घर पहुंचा, दवाई को ठीक से बूक लिया, पाइप के मुंह पर रख दिया, और इधर से पाइप अपने मुंह में सटाया, और सटा करके और थोड़ा लंबा सांस खींचा कि कस के मारेंगे फूंक, गधा के पेट में जाएगा, और वो तो गधा के मुंह में घुसा दिया था। अब ये फूंक मारने के लिए भी सांस खींच ही रहा था कि जोर से गधा को छींक पहले ही आ गए। अब ये क्या फूंक मारता, गधे फूंक पहले मार दिया, अब सारी दवाई इसके अंदर घुस गई। अब बीमार दवाई की जरूरत गधे को थी, दवाई इसके पेट में आ गई, बेचारा खुद बीमार पड़ गया। तो
सहजो बाई कहती हैं कि याद रखो, संसार की गहरी आसक्ति रखे हो, एक दिन यह संसार तुमको लात मारेगा। ना भय जग काहू को, एक दिन तो छूट ही जाएगा। अगर छूटेगा जमराज की मार से तो बहुत दुख होगा, और अपने आप त्याग दोगे तो कोई दुख नहीं होगा। ये चादर हमारा कोई छीने तो हमको तकलीफ होगी, लेकिन हम स्वेच्छा से किसी को दे दें तो हमको बड़ा आनंद आएगा। उसी तरह संसार की, ये समस्त संसार जो सदा साथ रहने वाला नहीं, छूटने वाला है, सब माया है। गो गोचर जहलग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। मन सहित हमारी समस्त इंद्रियां, आंख से ती जो देखिए सो तो आलम फना है रे। आंख से जो देखते हैं ये नाशवान जगत है, सब नाश होने वाला है। कानों से जो सुनिए सो तो जैसे कहानी है रे। इस बोलते को जो उलटी देखे सोई आरिफ सोई ज्ञानी है रे। यारी कहे हम बूझ देखा, बाकी सब नादानी है रे। ये बोलने वाला ब्रह्म है राम प्यारा, केवल यही चेतन आत्मा ईश्वर अंश सत्य है, ईश्वर सत्य है। उसके बाद यह संपूर्ण जगत जो कुछ देखने सुनने में आता है, छूने में आता है, मन जिन जिन चीजों की कल्पनाएं करता है, सब माया है। भगवान राम ने कहा तो पहली बात स्वप्न है। स्वप्न में आप जो देखते हैं जागने पर वह मिथ्या हो जाता है। वैसे जो चीज आप संसार का इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं ये सबके सब स्वप्न की तरह है, माया स्वप्न की तरह है। होता नहीं स्वप्न में जो कुछ देखते हैं, लेकिन उसका प्रभाव बिल्कुल सत्य सत्य अनुभव होता है, जागने पर मिथ्या हो जाता है। सूरदास जी महाराज कहते हैं, सपने माही नारी को भ्रम भयो, बालक कहीं हेरायो। सोई हुई स्त्री गोद में बच्चा स्वप्न देख रही है कि मेरा बच्चा मेले में मैं गई और खो गया। कितनी बेचैन है वो माँ जिसका पुत्र खो गया हो, अबोध, वो आप अनुभव कर सकते हैं। बहुत बेचैन है, लेकिन तभी उसको कोई जगा दिया, वो जाग गई। तो बच्चा खोने का उसको कहीं कोई गम होगा? जागी लखियो ज्यों का त्यों है, ना कहीं गयो ना आयो। जागती है तो देखती है बच्चा तुम्हारे गोद में है, कहीं आया गया ही नहीं। सूरदास जब यह मति आई, मन ही मन मुस्कायो, कहीं न जाया सुख की महिमा, ज्यों गूंगे गुड़ खायो। दूसरी बात वो कहते हैं, माया क्या है? स्वप्न की तरह है, न होते हुए भी होने जैसा है। यह संसार वास्तव में नहीं है, लेकिन हम मोह निशा सब सो निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। हम मोह की रात्रि में हैं, अज्ञानता में पड़े हुए हैं, इसलिए यह संसार हमको सत्य प्रतीत होता है, जो वास्तव में नहीं है। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया, आप अंधकार में रस्सी को देखते हैं, अंधेरे में रस्सी को देख करके सांप के होने का भ्रम होता है और डर जाते हैं। सांप है, डर जाते हैं। एक गुरुजी का एक शिष्य था, गुरुजी को आकर कहा, गुरुजी ने कहा जाओ ये पुस्तक हमारे कमरे में रख दो। वो गया कमरे में रखने तो भागा लौटकर वहां से तेजी से, अंधेरा था, थर थर कांप रहा है। गुरुजी ने कहा क्या हुआ? कहा कि जान बच गई, बहुत बड़ा सांप आपके गेट पर ही है, जान बच गई। गुरुजी ने कहा कि अच्छा जाओ सांप को भगा दो। कहा कि सांप भगाने का मंत्र बता दीजिए। तो कहा कि जाओ ये मंत्र पढ़ना, सांप भाग जाएगा। ये गया जा करके मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन सांप भागा ही नहीं। लौट के आया और कहा गुरुजी सांप भाग नहीं रहा। अच्छा डंडा से हिलाओ भागेगा। डंडा लेके गया, उसको दूर से हिला डुला करे, हिल डुल के रह जाए, लेकिन भागे नहीं। कहा लगता है मेढक खा लिया है, भाग भी नहीं रहा डंडे से। कहा मारना मत, हिलाए डुलाए, भागे नहीं।
कहा कि डंडा से हिलाने डुलाने पर भी नहीं भागता, मंत्र से भी नहीं भागता। गुरुजी ने कहा कि लो ये टर्च, देख के आओ कौन सा सांप है, उस सांप के हिसाब से मंत्र बताएंगे तब भागेगा। टर्च लेके गया और टर्च जलाया, उधर से हंसते हुए आया। गुरुजी ने पूछा कौन सा सांप था? कहा धो रस्सी है, रस्सी है मोटी सी। तो रस्सी सांप थी, रस्सी सांप तो नहीं था, लेकिन अंधकार के कारण रस्सी में सांप का भ्रम हुआ था। गोस्वामी जी कहते हैं रजत सीप महभास जिमी जथा भानु कर बारी, यद्यपि मृषाति हूँ काल में भ्रम न सके कोई टारी, यही विधि जग हरि आश्रित रहे। परमात्मा में परमात्मा की माया के कारण यह संसार दृष्टि गोचर होता है। वास्तव में संसार है नहीं, केवल माया के अज्ञानता के कारण, माया के आवरण में रहने के कारण हमें संसार होने का बोध होता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, केवल परमात्मा सत्य है, जगत मिथ्या है, असत्य है, स्वप्न है, भ्रम है। भ्रम है रस्सी में सांप, तीनों काल में रस्सी न कभी सांप था, न सांप है, न सांप होगा, लेकिन अंधकार में पड़े होने के कारण हमको रस्सी में सांप का भ्रम हुआ है। माया का दूसरा रूप भ्रम है, भ्रम होना। और तीसरी बात कहते हैं ड्युअलिटी, द्वैत, द्वैत होना। एक है अनेक रूप में दिख रहा। एक आईना, कुप्पा घाट आश्रम में एक नई लाल कार एक व्यक्ति लेकर के आए थे और वहां 3-4 कुत्ते, और वो कुत्तों को जो उस कार के बॉडी में अपना चेहरा दिखे, सब कुत्ता उस कार को लगे कि नोच लेगा। इतना भौंके, दर्पण में प्रतिबिंब जो भासे आप चहु दिशि सोई। अब वो कुत्ता, वो अंदर, वो जो तस्वीर में कुत्ता था, चित्र में दिख रहा था, कार के कारण जो उसको आईना की तरह कुत्ता दूसरा नजर आ रहा था, खुद को ही देखकर वो कार से लड़ रहा था, पूरा चिल्लाए। जब तक कार निकल के नहीं भागा, वो कार का पीछा किया गेट तक, कार निकल गया तब कुत्ता लौट के आया। क्या वहां कुत्ता था कोई? ये द्वैत कहां से बन गया? अपने आप को ही देख रहा था। उसी तरह ब्रह्म सत्य, ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, उन्हीं की सत्ता है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, केवल और केवल ब्रह्म की सत्ता है। लेकिन ब्रह्म के ही जिस अंश पर अंधकार प्रकाश शब्द का आवरण आ गया है, इस आवरण में रहने के कारण वह अपने स्वरूप को भूल गया है। अपने आप को नहीं जानने के कारण अपने से ही लड़ता है, अपने से ही लड़ता है। कौन कहन को कौन सुनन को, दूजा कौन जना रे, मन तो क्यों न मानत रे मना रे। कबीर साहब कहते हैं दूसरा कौन है? एक ब्रह्म की ही सत्ता है और तुम वही हो, वही हो तुम भी, लेकिन लड़ रहे हो क्योंकि स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसीलिए अलग अलग रूप को देख करके दूसरा समझते हो तो लड़ते हो। और चौथी बात है इग्नोरेंस, उसको अज्ञानता कहते हैं। अज्ञानता में कुछ भी बोध नहीं रहता, कुछ भी बोध नहीं रहता। हम अज्ञानी हैं। अज्ञानता का अर्थ होता है स्वस्वरूप विस्मृति ही, अपने स्वरूप को भूल जाना। तो कहते हैं यह जो परमात्मा की माया है, यह संपूर्ण संसार में फैली हुई है। और इसका सेनापति कौन है? सेनापति कामादि भट्ट। माया की सेना संपूर्ण संसार में फैली हुई है और उसके सेनापति कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ये उनके सेनापति हैं। दंभ, कपट, पाखंड आदि उनके योद्धा हैं। और ये माया के सेनापति और सेना, इसके सहारे माया हम लोगों को नाना नाच नचाती है।
काम का वेग आता है, फिर हमसे ऐसे कर्म बन जाते हैं जिस कर्म के परिणाम स्वरूप हमको नरक और दुख में जाना पड़ता है। क्रोध का वेग आता है, हम अबोध हो जाते हैं, रिश्ते नाते किसी को नहीं समझते, किसी के साथ दुर्व्यवहार कर बैठते हैं, अपना भी अहित कर बैठते हैं, अपना भी अहित कर बैठते हैं। तो कहते हैं इसको आप ठीक से समझ लीजिए कि ये जितने विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष, सब माया के सेना और सेनापति हैं। इनके सहारे माया हमको अपने बस में करके हमको नाना प्रकार के नाच नचाती है, हमको अनेक जोनियों में भटकाती है, भरमाती है। इस विकार माया के सेना और सेनापति को हमको जीतना है, तो हमको माया के जो पति हैं, जिनके इशारे पर माया नाचती है, उस माया पति की भक्ति करनी होगी। गोस्वामी जी कहते हैं, राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसहि जास उर सदा आबाधी, ताहि देख माया सकुचाही, कर न सके कछु निज प्रभुताही। परमात्मा के शरण में चले जाओ तो परमात्मा की माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जिनके हृदय में परमात्मा की भक्ति बसती है, उन पर माया का प्रभाव नहीं होता। जैसे उदाहरण देते हैं कि नट जो खेल दिखाता है ना, जादूगर जो खेल दिखाता है, सारे दर्शक पर उसके जादू का प्रभाव रहता है, लेकिन उसके साथ में जो उसका सहायक होता है, उस पर उसका माया काम नहीं करता, उसका जादू काम नहीं करता। उसी तरह ये माया सब पर ईश्वर की काम करती है। माया के सेनापति विकार आदि सबको सताते हैं, लेकिन जो मायापति भगवान के शरण में अपने को ले जाता है, अपने हृदय को भगवान की भक्ति से भर लेता है, उस पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। माया के सेना और सेनापति कुछ नहीं करते। इसलिए कहा, मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई, कहे कबीर सुनो भय साधो, यह गति बिरले पाई। तो ये जो बिरला ये गति है, मन बैरागी माया त्यागी, माया का त्याग करने के लिए आपको मायापति की भक्ति करनी होगी, आपको अपने हृदय में परमात्मा की भक्ति बसानी होगी। परमात्मा की भक्ति, इसीलिए परमात्मा की भक्ति कैसी भक्ति हो, कहते हैं इसको भी ठीक ठीक समझ के करिएगा कि भक्ति कैसी होनी चाहिए। इसका ज्ञान न हो तो भक्ति करेंगे, लेकिन माया की ही भक्ति होगी। कबीर साहब कहे, भक्ति सब कोई करे पर भरमना ना टरे, भरम जंजाल दुख द्वंद भारी, ब्रह्म चिन्हे नहीं भरम पूजत फिरे, ये कि नैन क्यों फोर डारे। ब्रह्म के जगह कहीं माया की ही भक्ति में तो नहीं आप लगे हुए हैं। संत पलटू साहब ने कहा, पंडित अक्षर को बूझ गया, फिर पोथी को नहीं बांचेगा। भिक्षु सेती बादशाह भया, फिर भिक्षा को नहीं जांचेगा। मूर्ति की सूरती आप भया, मूर्ति आगे क्या नाचेगा। पलटू जगत की चाल भूले, जब अपने रंग में रांचेगा। मूर्ति की सूरती आप भया, मूर्ति आगे क्या नाचेगा। सोहिनी सूरत मोहिनी मूरत, हृदय बीच समाया रे, कोई में अहमद कोई में राम, कोई में ईसा कहाया रे। जो आपके अंदर में है, उस परमात्मा की भक्ति करिए। अपने अंदर चल करके न देवो स्वात्मनः परः, अपने अंदर के आत्म रूपी ईश्वर की उपासना कीजिए। इसकी उपासना करने की विधि जानिए। बाहर भरमन बाल खेल जैसन अभी अंतर धसु हो। वो बाबा सुना रहे थे ना कि बच्चे जो गुड़वा गुड़िया सूप सुपलिया तजदे सखी लड़कैया खेलन के, देवता पितर भुइया भवानी, ये मार्ग 84 चलन के। तो वो बच्चे जैसे गुड़िया गुड़िया का खेल खेलते हैं, भोज भंडारा सब करते हैं, अब मिट्टी का ही सब कुछ बना के भोज यहीं से खाते हैं, लेकिन उससे भूख नहीं मिटती। उसी तरह से
बाह्य पूजा अर्चन करके आपका कल्याण नहीं होगा। आपका कल्याण कब होगा? जब आप न देवो स्वात्मनः परः, मूर्ति की सुरति आप भया, मूर्ति आगे क्या नाचेगा। जब आप आत्मदेव की उपासना करेंगे, अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे, बाहर भरमन बाल खेल जैसन। एक संत कहते हैं, बाहर तो रहते हैं सपने, भीतर रहते अपने। अंतर दिक को सुरती चाहिए, बाहर दिक को अंजन, देखा को अनदेखा करके अनदेखा को देखा, अक्षर पढ़ पढ़ रहा निरक्षर, निह अक्षर दिल देखा। महर्षि अरविंद कहते हैं, हु one who sees outside dreams, one who sees inward awakes। जो बाहर की ओर देखता है, मतलब आंख से जो देखिए सो तो आलम फना रहे। ये आंख जिसको ग्रहण करेगी, गो गोचर जहाँ लग मर जाई सो सब माया जान हो भाई। आंख से जो देख रहे हो वो नाशवान है, उत्पन्न हुआ है, कुछ काल रहेगा फिर नष्ट हो जाएगा। ये सब के सब चांदो जई है, सूरजो जई है हवा और पानी, जियरा जाएंगे हम जानी। जो उत्पन्न हुआ है वह विनष्ट होगा। संसार बना है, संसार का नाश होगा। जो बनाया है उसका वो उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए वह ईश्वर का नाश भी नहीं होगा। उस ईश्वर की उपासना कीजिए, वो ईश्वर सब जगह हैं, इसलिए आपके हृदय में भी हैं। तो काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। कल मैं कहा था, ऊपर की पंक्ति बोल के ही रह गया कि देव को पूज के हिंदू मर गए, तुर्क मरे हज जाई, और जटा बढ़ा के जोगी मर गए, इनमें किन्हु न मुक्ति पाई। जोग जुगति करी जो कोई जाने, खोजे आप शरीरा, और तिनके मुक्ति संशय नाही, कहत जुलाह कबीरा। अपने अंदर में खोजने की कला जान करके और जो ढूंढते हैं वो अपने में पाते हैं, अपने में पाते हैं। इसीलिए कहा कि निज तन में खोज, अपने अंदर में खोजिए। इसकी खोजने की विधि संत बताते हैं कि क्यों जा रहे हो, क्यों भटकता फिर रहा तू है तला से यार में। तुम उस परम पिता परमात्मा की खोज में कहाँ भटक रहे हो। मीराबाई कहती है, जिनके पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजे पाती, अब मेरे पिया मेरे हिये बसत हैं, बात करूं दिन राती। जिनके पति कहीं परदेश में हो वो पत्र लिखें, मेरे पिया मेरे हिये बसत हैं। मेरे पति तो मेरे अंतरात्मा में, ईश्वर सर्व भूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर तो हमारे हृदय में है, वो परमात्मा रूपी कृष्ण पिया तो हमारे अंदर में ही है। मैं उनसे मिल गया, न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े पियारे से, उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। जो एक क्षण हमसे न बिछुड़ते हो, उनसे हमें बेकरारी कैसी। वो पिया हमारे अंदर में है, उसको हमने अपने अंदर में पा लिया है। इसीलिए बात करूं दिन राती, दिन रात मैं उनके संग अंग संग हर वक्त रहता। वो परमात्मा तो अंग संग हर वक्त रहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, लेकिन प्रकट हो आता नहीं, प्रकट नहीं आता। कब आता है? घोर आप गुरु गुरु करत प्रकाश, प्रभु को प्रत्यक्ष लहे। जब संत सदगुरु मिलते हैं, भक्ति का ठीक मर्म बता देते हैं कि आपको कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। बंद पराए पलक पटको, कहे बाहर में तुम मत भटको। बाहर का भटकना बंद कराते हैं और कहते हैं कि अंदर की ओर चलिए, अंदर की ओर देखिए। महापुरुष कहते हैं, बाहर देखते हो तो आंख खोल कर देखते हो, और अंदर देखोगे तो आंख बंद करो। सबसे पहली शर्त है कि आसन लगा के बैठिए, आंख बंद कीजिए। आप बहुत बार देखे होंगे कि मंदिर में जब आप जाते हैं, देवालय में जाते हैं, मूर्ति के सामने जाते हैं, आप कोई प्रार्थना करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपकी आंखें बंद हो जाती है। आप प्रार्थना करते समय आंखें बंद कर लेते हैं। मूर्ति तो सामने थी, तो सामने मूर्ति है तो आंख खोल के प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं आप कि आंख बंद कर लेते हैं। वो मूर्ति ही आपको इशारा करती है, ईश्वर इशारा करते हैं कि बाहर जो देख रहे हो वो मूर्त है,
और मंदिर मंदिर मूरत तेरी, कहीं न देखी सूरत तेरी। सूरत कहाँ है? आंख बंद करो मैं तुम्हारे अंदर में हूँ, निज तन में खोज सज्जन। आंखें इसलिए बंद हो जाती है, ईश्वर इशारा करते हैं कि ये मेरी मूरत है, मेरी असली सूरत तुम्हारे अंदर में है। तो आंख बंद करा देते हैं और आंख बंद करके गुरु मंत्र का जप शुरू कर देते हैं। और तब मंत्र जप करते करते मन की स्थिरता होती है। तब रूप का ध्यान करते हैं, जिस रूप में आपकी श्रद्धा होती है, जो रूप आपको गुरु बता देते हैं, उस रूप का ध्यान करते हैं। और इन दो क्रियाओं को करके आपका चित्त जब शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तब आप अपने अंदर में पूर्णतः उलट जाने के लिए, अपने मन का पूर्ण सिमटाव करने के लिए ज्योति योग की साधना करते हैं। अंतर ज्योति की साधना में दृष्टि की युगल धारों को एक करते हैं। युगल धारें दृष्टि की एक होते ही हमारा आंखों के सामने का जो अंधकार है, निस्दिन सूरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। ये अंधकार आपका फट जाएगा, दृष्टि की युगल धारों के मिलते हैं, अंतः प्रकाश की प्राप्ति होगी, दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाएगी, दिव्य नाद आप सुनने लगेंगे। जिस ओम की चर्चा आप सुनते हैं, ये ओम आपको अपने अंदर में प्रकट हो जाएगा। ईश्वरीय ध्वन आपको सुनाई देने लगेगा। उस ईश्वरीय ध्वनि में आप ईश्वरीय पद को, उस जिसकी वो आवाज़ है, जहाँ से आवाज़ आ रही है, जिस परमात्मा से ये नाद उत्थित हुआ है, ये शब्द हुआ है सृष्टि के लिए, वो शब्द आपको उस परमात्मा तक पहुँचा देगा। कोई भी व्यक्ति जो नहीं जानता हो कि यह मंदिर कहाँ है, वो केवल माइक की आवाज़ को ध्यान से सुनता हुआ उस आवाज़ के आकर्षण में इस जगह पर आ जाएगा। उसी तरह अपने अंदर में जैसे ही अंतः प्रकाश होता है, अंतर्नाद प्रकट होता है, उस अंतर्नाद के आकर्षण में ही उस नाद को सुनता हुआ ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन जो है, वह परमात्मा की ओर खींचता हुआ उस आवाज के आकर्षण से, वो जहाँ से आवाज आ रही है, जो उसका केंद्र परमात्मा है, वहाँ पहुँच जाता है। इसीलिए सदगुरु महाराज कहते हैं कि आप, संत महापुरुष कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं कि माया में फंसे रहेंगे तो संसार में आप दुख उठाते रहेंगे, जन्म और मरण आपका होता रहेगा, अनेक योनियां मिलेगी, दैहिक दैविक भौतिक कष्ट मिलेगा, नरकादि में जाना होगा। लेकिन मायापति अर्थात परमात्मा की भक्ति सदगुरु की सदयुक्ति से करेंगे तो आप इंद्रियों की जो पकड़ है, जिसके द्वारा हम माया ग्रहण करते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि देखो, गाय या भैंस के थन में दूध है, वहाँ उसका बछड़ा मुंह लगा करके दूध ग्रहण करता है, लेकिन वहीं पर उसकी जो जोंक जो होती है, जोंक उसी थन से खून खींचता है। उसी तरह ये जो हमारी इंद्रियां हैं, आँख नाक कान जीभ और त्वचा मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये इंद्रियों के संग जब चेतन आत्मा रहता है तो वो माया को ग्रहण करता है, वो रूप रस गंध स्पर्श और शब्द को ग्रहण करता है। मायापति को नहीं देख पाता, क्योंकि मायापति को देखने की क्षमता इंद्रियों में नहीं है। इंद्रियों में क्षमता नहीं कि वो सूक्ष्म मायापति को देख सके। मायापति को कौन देखेगा? जैसे गाय का अंश बछड़ा, भैंस का अंश उसका जो बच्चा है वह उससे दूध ग्रहण करता है, उसी तरह यह चेतन आत्मा जो ईश्वर का अंश है, यह जब मन बुद्धि चित्त आदि इंद्रियों का संग छोड़ देती है, अंतर साधना करके, जड़ावरण के पार करके, उस समय जब वह कैवल अवस्था में होती है, इंद्रियों से मुक्त होती है, तब वह परमात्मा का दर्शन करने में सक्षम हो जाती है। तो जब तक आप इंद्रियों के संग रहेंगे, आप माया को ही ग्रहण करेंगे, और माया में जब तक आप रहेंगे, आप दुख में रहेंगे, आवागमन में रहेंगे। इसलिए इस आवागमन के चक्र को खत्म करना है तो जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोए पांव पसार। इस शरीर से जब निकल जाइएगा, जम का नगाड़ा बज जाएगा, तब आप क्या करिएगा? जोरू कौन खसम है किसका, सब कहने के नाते हैं। ये सब कहने के नाते हैं। जोरू कौन खसम है किसका, सब दुनिया की फांसी।
इसको दुनिया का फांसी संसार को समझ करके और क्या किए, दास मलुक का यही जानकर मित्र किया अविनाशी। मलुक दास जी महाराज कहते हैं सब संसार और ये सब धन वैभव ये सब के सब इन लोग इसका आकर्षण, अब इसका मतलब नहीं कि आप धन छोड़ के भाग जाइएगा, परिवार छोड़ के भाग जाइएगा। कहते हैं घर परिवार छोड़कर भागने की, धन संपत्ति भागने की आवश्यकता नहीं है। तब तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृध्य कस्यस्मिद् धनम, इन सब के बीच रहते हुए भी आप इस बात को दृढ़ता से जानिए कि एक दिन इसको छोड़ के जाना है। कितना भी कस के पकड़ दिएगा, रेत जैसे जितना कस के पकड़ते हैं वो मुट्ठी से गिरती जाती है, संसार कितना भी कस के पकड़ोगे संसार को छोड़ना पड़ेगा। और जो छूट जाए वो माया, और जो कभी ना छूटे वो ईश्वर है। इसीलिए ईश्वर को पकड़ के रहो, ईश्वर को पकड़ के रहेंगे तो स्थिर रहेंगे। घड़ी का पेंडुलम हिलता डुलता है, पेंडुलम पर जो मक्खी बैठेगी वो हिलती डुलती रहेगी, लेकिन पेंडुलम छोड़ करके दीवार पर जाके बैठे तो स्थिर दीवार के साथ मक्खी भी स्थिर रहेगी। ये संसार रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये विषय और इनके भोग सबके सब नाशवान परिवर्तनशील आगमा पाइनो नित्यांश, आने जाने वाले हैं, छूटने वाले हैं, मिलने बिछुड़ने वाले हैं। इनको पकड़ के रहोगे तो संसार में आप भी दुख भोगते रहोगे, लेकिन इसको छोड़ करके आप दीवार के सहारे अर्थात परमात्मा को पकड़ लेंगे तो स्थिर परमात्मा को पकड़ लेने से आप भी स्थिर हो जाएंगे। और जो शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं, जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, सर्वेश्वर सर्वाधार परमपिता परमात्मा ही एक शांति स्वरूप है, निश्चल है। उसी एक ईश्वर को जान करके ही मुक्ति हो सकती है। इसीलिए संसार में रहिए, परिवार में रहिए, सब कुछ कहीं करिए, लेकिन मन में जानिए कि एक दिन यह संसार छूट जाएगा और हमको इस संसार के कारण हम अगर गलत कुछ करेंगे उसका भोग हमको भोगना होगा। तो क्या करना चाहिए, हमको मायापति को पकड़ के रखना है, परमात्मा के शरण में रहना है, सद्गुरु की सदयुक्ति से त्रैकाल संध्या करना है, भगवत भक्ति करनी है, नियमित बैठ करके ध्यान भजन करिए। सद्गुरु की कृपा से धीरे धीरे माया का प्रभाव आप पर कम होगा, ईश्वर की कृपा गुरु की कृपा होती जाएगी, माया का आकर्षण कमजोर होते चला जाएगा और अंततः गुरु की कृपा से जब आपको अपने अंदर का हरि रस मिलेगा और अंततः परमात्मा मिल जाएंगे। रसोपयस्य रसोपर्जम परम दृष्ट्वा निवर्तते, उस परम पिता परमात्मा के दर्शन होते ही माया तिरोहित हो जाती है। किस तरह, जेहि जाने जग जाई हिराई, जागे जथा स्वप्न भरम जाई। जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम समाप्त हो जाता है, वैसे ही ब्रह्म के दर्शन होते ही, ईश्वर की प्राप्ति होते ही माया का प्रभाव हमेशा के लिए चला जाता है। वो मुक्त पुरुष, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मविद, ब्रह्म स्वयं, वह स्वयं परमात्मा को जान के परमात्मा स्वरूप हो जाता है। वह पुनः इस संसार चक्र में नहीं आता। तो इस तरह से हम इंद्रियों की पकड़ से बाहर निकलने का प्रयत्न करें और रोज बैठ करके साधन भजन करें। संसार, संसार के पदार्थ, संसार के विषय, संसार के संबंध, स्वर्ग नरक, उन सब के सुख सबके सब माइक हैं। माइक का अर्थ होता है परिवर्तनशील, क्षणिक, नाशवान, अनस्थिर, सदा नहीं रहने वाला। सदा रहने वाला ईश्वर हैं। उस ईश्वर को पाने के लिए प्रयत्न कीजिए, भक्ति कीजिए, तो माया के प्रभाव से मुक्त होकर के सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमी हरि शरण न एको बाधा। अगाध जल में जैसे मछली सुखी रहती है, वैसे परमात्मा के शरण में जाकर भक्त हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बाबा भजन गए, बढ़िया एक भजन गए।